स्पेशल रिपोर्ट में बात राम मंदिर की करते हैं। राम मंदिर में सचमुच पानी आया या फिर भ्रम फैलाया गया? राम भक्तों ने मंदिर में जो देखा वो कैमरे पर सुनिए। अयोध्या बदनाम करने वालों को योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ेंगे। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर में पानी आने का भ्रम फैलाया जा रहा था। गर्भगृह तक पानी पहुंचा भी या फिर एक नया नैरेटिव राम मंदिर को लेकर सेट किया जा रहा था, क्योंकि 24 घंटे पहले दावा किया गया था कि पानी राम मंदिर के अंदर दाखिल हो रहा है, लेकिन सबूत किसी ने सामने नहीं रखा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नई थ्योरी पेश कर दी, लेकिन सच जानने की कोशिश नहीं की। हमारी टीम ने राम मंदिर के अंदर से लेकर अयोध्या की गलियों तक हर चप्पा छाना, उसे कैमरे में कैद किया और जो सामने आया वो इशारा करता है कि असल में बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की गई है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। राम मंदिर पर उठ रहे सारे सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। राम मंदिर में रिसाव हो रहा है, गर्भगृह तक पानी पहुंच रहा है, मंदिर परिसर में पानी भर गया। पहली बारिश में ही राम मंदिर टपकने लगा, भक्तों को दर्शन में दिक्कत होने लगी। ये तमाम बातें पिछले कई घंटों से आप सुन रहे होंगे, अलग अलग दावे और कयासों के साथ। सोशल मीडिया से लेकर अयोध्या की सड़कों तक और पार्टी नेताओं से लेकर एक खास वर्ग तक। लेकिन क्या राम मंदिर में पानी भरने की कोई तस्वीर आपने देखी? क्या किसी ने यह सबूत दिखाया कि रामलला के गर्भगृह में कहां और कितना पानी? क्या किसी ने मंदिर परिसर में बारिश का पानी इतना रिसते हुए देखा कि उससे हालात बिगड़ जाए? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। मैकेनिक्स कुछ कहीं काम पूरा आधा करके जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऑल ऑफ सडन जब बारिश होती है कहीं से थोड़ा पानी आ सकता है। तो सवाल ये है कि क्या सचमुच राम मंदिर में पानी का रिसाव हुआ या फिर नई थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई? तो पहले उस रियलिटी को समझिए जो मैसेज सर्कुलेट करने वाले नहीं बता रहे। राम मंदिर के दूसरे फ्लोर पर अभी काम जारी है। बहुत संभव है इस दौरान ड्रिलिंग की गई होगी। इसी फ्लोर पर बिजली के लिए पाइप बिछाए जा रहे हैं, जिनका कनेक्शन पहले फ्लोर से। मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि इसी पाइप से होते हुए पानी की कुछ एक बूंदों का रिसाव हो गया होगा। सीसीटीवी की वायरिंग की वजह से भी पानी का रिसाव होने की संभावना जताई जा रही है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को गौर से सुनिए, तभी समझ पाएंगे कि असल में ये पूरा माजरा क्या है। जो बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। तो कुछ जगहों पे वह कंडुइट कहते हैं जिसको, बिजली के पाइप को, उसके जरिए गया। लेकिन हम आपको और आपके माध्यम से पूरी तरह आश्वस्त करना चाहेंगे कि किसी प्रकार से निर्माण में कोई भी कमी नहीं है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम मंदिर सुर्खियों में है, कभी भव्यता तो कभी इसे लेकर फैलाए गए नैरेटिव की वजह से। राम मंदिर अधूरा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए, इस मुद्दे को खूब तूल दिया गया। बीजेपी रामनगरी से चुनाव हार गई क्योंकि अयोध्या शापित है, ये नैरेटिव भी खूब वायरल किया गया। और अब बारिश आई, राम मंदिर में रिसाव का दावा किया गया, तो नया नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया गया। जबकि फैक्ट यह है कि राम मंदिर का भी पहला फ्लोर ही तैयार हुआ है, जहां रामलला का गर्भगृह है। दूसरा फ्लोर 2024 के आखिर तक पूरा होने की संभावना है। जाहिर है मंदिर का गुंबद जब तक पूर्ण रूप से नहीं बन जाएगा, पानी की कुछ एक बूंदे परिसर में आने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन यह पानी गर्भगृह तक रिसाव करते हुए पहुंच जाए, यह हजम नहीं हो रहा, वो भी बगैर सबूतों के बिना पर। यहाँ रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है, पानी निकलने का जगह नहीं है और काल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाएगा। गुरुमंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जाकर के पूर्ण होगी।
तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुकेगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने तो वहाँ पर उस छत पर एक हम लोगों ने प्रोटेक्शन की लेयर बनाई हुई है, अस्थायी निर्माण करके सुरक्षा की दृष्टि से उनको बनाई है। तो वह भी अब जब पूर्ण हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया। राम मंदिर में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, इसीलिए भक्तों के लिए ये दावा बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन मंदिर निर्माण समिति किसी तरह की लापरवाही से साफ साफ इनकार कर रही है। राम मंदिर के निर्माण कार्य की समय समय पर जांच कराई जाती है। हर 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन के बाद परिसर सही होने का ग्रीन सिग्नल मिलता है। इसके लिए बाकायदा CBRI रुड़की की एक टीम पहुंचती है। और अब उस सवाल का जवाब जो राम मंदिर परिसर में पानी होने के दावे का खंडन कर रहा है। ये जानते हैं नागर शैली में मंदिर चारों तरफ से बंद नहीं होता, तो जो मंडप है उसके दाएं और बाएं ओर जो है वो तो खुला हुआ है और वो 24 घंटे खुला रहेगा। अब ये संभव है कि कभी बहुत तेज वर्षा आए तो छींटा वहाँ मंडप में आ सकता है, वो संभावना है, लेकिन कोई निर्माण के कारण पानी वहाँ पर आने की संभावना नहीं है। स्वाभाविक रूप से ये प्री मानसून की बारिश थी, वाटर प्रूफिंग चल रही है, ऊपर वायरिंग का काम भी चल रहा है, पाइपलाइन लगी रहती है, मैकेनिक्स कुछ कहीं काम पूरा आधा करके जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऑल ऑफ सडन जब बारिश होती है कहीं से थोड़ा पानी आ सकता है और जो वायरिंग होती है वो खंबे हैं उसके आसपास ही होगा। पानी टपकने की व्यवस्था नहीं है, वो बंद रहेगा। पानी निकासी का कोई व्यवस्था का कोई सवाल ही नहीं। ऊपर भी छत पड़ रही है, प्रथम मंजिल की छत पड़ने के बाद नीचे सारी चीजें वाटर प्रूफिंग के बाद कुछ नहीं रहेगा। द्वितीय मंजिल की छत भी पड़ जाएगी तो भी वाटर प्रूफिंग हो जाएगी, फिर नीचे पानी आने का कोई तुक नहीं है। अगर राम मंदिर में नॉन स्टॉप रिसाव हो रहा है तो इसे इतनी जल्दी रोका नहीं जा सकता। इस पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए हमने रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। राम मंदिर में दर्शन करके जो श्रद्धालु निकले वो हमारे साथ हैं। आपने दर्शन किए अभी? ओके। तो आपने मंदिर में कहीं पानी टपकते देखा, रिश्ते देखा? नहीं देखा। कहीं पानी भरा हो? नहीं। अच्छा, कहाँ आए, कहाँ से आप लोग? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। कितने बजे दर्शन किए आपने? आता 11 बजे। 11 बजे। हाँ। तो कहीं पानी नहीं टपक रहा था मंदिर में? नहीं। अच्छा, कहीं भी पानी नहीं देखा? हमें नहीं तो नहीं दिखा। अच्छा, हाँ। तो रामलला के दरबार में कोई दिक्कत तो नहीं दर्शन करते समय? नहीं कोई नहीं, दर्शन अच्छे से हुआ। अच्छा, आपने देखा, आपने दर्शन किए? तो कहीं पानी टपक रहा हो, रिस रहा हो पानी? नहीं नहीं था। कहीं नहीं। पक्का नहीं था? नहीं। कोई दिक्कत असुविधा के पानी के चलते रोक लिया गया हो या आगे न जाने? तो सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या पानी की कुछ बूंदों के बहाने राम मंदिर को टारगेट करने की कोशिश की गई? राम मंदिर में रिसाव हुआ या फिर सियासत का रिसाव शुरू हो गया? क्योंकि सवाल उठाने वालों में समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद इस लिस्ट में सबसे आगे। आरजेडी की नई नवेली सांसद मीसा भारती का भी नाम इसमें है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास भी राम मंदिर में पानी के रिसाव पर कटाक्ष करने वालों में शामिल है। और तीनों ही वो पार्टियां हैं जिनके स्वयंभू नेता न तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या गए और न ही 6 महीने बीतने के बाद कोई प्लान बनाया। इसमें जांच की आवश्यकता है इस बात की कि सड़क ध्वस्त क्यों गई है, रिसाव क्यों हो रहा है, ये जांच का विषय है। तो हम चाहेंगे इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में जो भी निर्माण इकाई हो कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की। घटिया स्तर की सामग्री से निर्माण हुआ, जो एक ही बरसात में सारा पोल खुल गया। आपको लगता मतलब कि भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हुआ। राम मंदिर में पानी कितना रिसा, इस पर दावे भी हैं और भ्रम भी। लेकिन ये भी सच है कि 13 किलोमीटर लंबे रामपथ की सूरत बदल गई। सादतगंज से राम मंदिर तक जाने वाले इस रास्ते पर 19 गड्ढे हो गए, जबकि इसे विकसित करने के लिए सरकार ने 844 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च किए। इन गड्ढों को बारिश की गलती तो नहीं कहा जा सकता,
इसीलिए सवाल प्रशासन पर है। सरकार की तरफ से अगर इतनी लंबी चौड़ी रकम रिलीज की गई, वो क्या गड्ढा युक्त रामपथ बनाने के लिए थी? वो भी कई फीट चौड़े गड्ढे। मैं जहां पर खड़ा हूं ये भी एक गड्ढा ही है जिसे अस्थायी रूप से बालू डालकर बंद कर दिया गया है। इसकी पहली तस्वीर देखना बहुत जरूरी है कि बालू डालने से पहले कितना बड़ा गड्ढा हुआ था। अभिषेक भाई जरा वो तस्वीर दिखा दीजिए कि ये कल तक कैसे हालात थे। कपिल थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये देख सकते हैं आप, ये पहले गड्ढा था। ये इतने गहरे गड्ढे हो गए थे कि ये तो यहाँ आपको गड्ढे दिखे, आनन फानन में इसको भरा गया। लेकिन बहुत से जगह ऐसे था कि गाड़ियां जब रोड पे चल रही थी तो वो धंस गई, गाड़ी उसमें फंस गई। और ये जो संकेत मिल रहा है, अगर भारी वर्षा होगी तो अयोध्या में बहुत बड़ी घटना भी हो सकती है। और अभी इन्होंने सीवर भी नहीं चालू किया है। ये तो अभी केवल बालू डाल के भर दिया गया, मतलब काम डाल के भर दिया है, काम नहीं। और जो सीवर लाइन बिछाया उस पर भी अभी इन्होंने चालू नहीं किया है। लोगों के घरों में और दुकानों में गंदे पानी भर रहे हैं। लाखों रुपए का नुकसान लोगों का हो चुका है। रकाबगंज चौराहा है, इधर शहादतगंज से आएंगे तो इधर रामपथ पे सीधे चले जाएंगे, आपको रामलला के दर्शन हो जाएंगे। अधिकांश लोग जो एयरपोर्ट से आते हैं वो इधर ही होके जाते हैं। लखनऊ से आने वाले लोग भी रास्ता यही लेते हैं, तो दबाव भी ट्रैफिक का बहुत रहता है। और यहाँ पर ये सड़क कहाँ गई? ये सड़क जनाना अस्पताल को जाती है, फतेहगंज जो एयरपोर्ट को जोड़ता है। और ये सड़क कहाँ गई? मेन चौक को जाती है, मेन चौक। मेन चौक। भाई साहब ये सड़क शहादतगंज से आई और रामपथ को ये चली जाती है। ये रामपथ को गई। यहाँ से 9 पांडे जी गड्ढा कब हुआ था ये गड्ढा तो सर ये पहले तो सही था, लेकिन बाद में बारिश की वजह से। तो कितना बड़ा गड्ढा रहा होगा ये, कुछ अंदाजा है? ये तो काफी बड़ा गड्ढा रहा। बाद जो भी गुणवत्ता होनी चाहिए थी काम की, वो गुणवत्ता नहीं है। ये शुरू की समस्या थी, लेकिन जो भी काम हुए हैं बहुत जल्दी में हुए हैं। और जिनके ऊपर ध्यान केंद्रित करने की बहुत ही आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में ये समस्याएं और भी बढ़ेंगी। अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी विकास से जुड़ी 15,700 करोड़ की योजनाएं शुरू की, लेकिन रिजल्ट क्या आया? रामपथ पर बने गड्ढों को बालू से ढकने की असफल कोशिश की गई। अयोध्या रेलवे स्टेशन की 500 मीटर की बाउंड्री वॉल भी गिर गई, जिस पर 3 शेड लगा दी गई। मगर ये सक्रियता अब अयोध्या नगर निगम और PWD डिपार्टमेंट के लिए सवालिया निशान लगा रही है, क्योंकि जो तस्वीर रामपथ की है वही हाल अयोध्या के दूसरे हिस्सों का भी है। और इससे जुड़े सवाल पूछे जाने पर यूपी के नगर विकास मंत्री AK शर्मा कैमरे से दूर भाग गए। अयोध्या में मंदिर पे, राम मंदिर से पानी रात में भरा है इसको। अच्छा, कौन लोग थे जो पता नहीं, PWD डिपार्टमेंट? पता नहीं, ये नहीं मालूम। देखिए रात में भरा है और गड्ढे की देखिए सड़क, बड़ा दबाव रहता है इस रोड पर। ट्रैफिक वाले भाई साहब भी जा रहे हैं, निकल जाइए आप। देखिए इसकी लंबाई देखेंगे तो कम से कम 6 फीट होगी। ये गड्ढा दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए दूसरा गड्ढा है और आकार इसका भी ऐसा रहा होगा। तीसरा गड्ढा है और तीसरे गड्ढे का आलम देखिए। यहाँ पर मैन होल भी है और यहाँ पर आपको यूटर्न लेने के लिए कट भी बनाया गया है। तो कितनी बड़ी दुविधा हो सकती है, परेशानी हो सकती है, हादसा कितना बड़ा हो सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन PWD डिपार्टमेंट ने नहीं समझा और सोचा जिला प्रशासन से नहीं। आखिर जिम्मेदारी किसकी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे करते हैं, इसी वजह से करते हैं ताकि अधिकारी दुरुस्त रहें। इसी रामपथ पर रहने वाले कई लोगों ने मुआवजा नहीं मिलने की दास्तान सुनाई थी, जिसके बाद अयोध्या में बीजेपी की हार को बदला बताया गया। और अब बारिश के बाद प्रशासन के लापरवाह रवैये ने इन्हें टेंशन में ला दिया है, क्योंकि कई दुकानों में पानी भर चुका है। ऐसा होने से लाखों का नुकसान हो गया, घरों में भी जलभराव की सिचुएशन हो गई है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की तरफ से जारी किए गए फंड के बाद योजनाएं सिर्फ कागजों में चल रही हैं, जबकि जमीन पर असलियत कुछ और है। चिकित्सालय पुरुष अयोध्या, ये गेट पहला है, वो गेट दूसरा है। देखिए ये एक गड्ढा, ये देखिए ये गड्ढा है, इसे दुरुस्त कर दिया गया है, गिट्टी डाल के डाबर कर दिया गया है, लेकिन अलग से दिख रहा है। और दूसरा गड्ढा वो, तो गड्ढों की संख्या हो जाती है 6। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, ये गड्ढा जो भरा गया है, ये बरसात जैसे आएगी आप देख सकते हैं, बालू और गिट्टी, तो ये फिर से बैठेगा और हॉस्पिटल के सामने, ये गड्ढा हॉस्पिटल के सामने। हॉस्पिटल में भी मुझे लग रहा है कि एम्बुलेंस का आना जाना, पेशेंट आना जाना है, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। गड्ढे आते हैं तो गाड़ी तो चरचरा जाती होगी, कूदती है तो ऑटो रिक्शा पलट भी सकती है। अब अयोध्या को ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों साहब? सही कह रहे हैं हमारे भैया जी। अब यहाँ पे जो भी है वो ठीक ठाक नहीं है।
परेशानी होती होगी गड्ढों से? बहुत सर दिक्कत है, क्या बताएं, ये जब से रास्ता फूट गया है, बच्चों को ले जाने में बहुत दिक्कत है। उसके बाद अगर ये रोड ऐसी रही तो हम बहुत दिक्कत हो जाएगी, बच्चों को बहुत बड़ा में तो ले ही नहीं जा सकते फिर तो। कोई सवाल नहीं, ई रिक्शे क्या कार की दिक्कत है। अयोध्या में गुरुवार और शुक्रवार को भी बारिश का अनुमान है। अयोध्या वासी कह रहे हैं इस बारिश में प्रशासन पूरी तरह एक्सपोज हो, मगर उनके लिए दुश्वारियों का दौर ना बढ़े। और जहां तक रही राम मंदिर में पानी के रिसने की हकीकत, ये भी बारिश के पानी की तरह साफ हो जाएगा। अयोध्या से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।